भेदभाव। बहुत दिनों से बेटी के बार बार अनुरोध करने पर गीता का मन भी डोल रहा था। बेटी फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहती थी। गीता को याद आया वह भी तो फूड एंड न्यूट्रिशन की पढ़ाई करना चाहती थी। लेकिन पिता को बस उसकी शादी की चिंता थी। बाकी सब बातें उनके लिए गौण थी। बीए सेकेंड ईयर में ही शादी कर दी उसकी। लेकिन 20 बरस में जमाना बदल गया है। उसके सपने टूट गए तो क्या, वह बेटी के सपने जरूर पूरे करेगी। कुशाग्र बुद्धि की है बेटी, जरूर सफल होगी। सुनो जी, गुड़िया फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहती है। हिम्मत करके पति के सामने एक दिन बोल ही दिया। पर वह तो बहुत महंगा होता है, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। पति ने छूटते ही इनकार कर दिया। उसके विवाह के नाम पर 25 लाख जमा तो कर रखा है, पर पर वह तो उसके ब्याह के वास्ते है। उस पैसे को हाथ भी ना लगाना। खून पसीना एक करके जमा करा है, उसमें से थोड़ा पढ़ाई में लगा दो। विवाह में खर्चा थोड़ा कम करना। आखिर हमारे लिए तो उसकी खुशी पहले है। गीता ने मिन्नती की। ब्याह में कम खर्चा करके बिरादरी में नाक कटवानी है क्या? और फालतू में कोर्स करके क्या करेगी? उससे बोल, बीए कर चुपचाप से और अच्छे घर में शादी करके जीवन सफल कर। लड़कियां उम्र रहते अपने घर चली जाए वही ठीक रहता है। तो लड़के के इंजीनियरिंग के लिए रखे रुपयों में से दे दो। वह तो पढ़ने में इतना अच्छा भी नहीं है, क्या फायदा उसे इंजीनियरिंग बनाने में लाखों रुपया लगाने से? पागल हुई है क्या? मेरा तो बुढ़ापे का सहारा है, वही आगे कमा कर खिलाएगा। खबरदार फिर से मुंह से ऐसी बात निकाली तो। उसकी पढ़ाई तो पहले जरूरी है। पति घुराया। सच बात है, सिर्फ लड़कों को पढ़ाना जरूरी है और लड़कियों का भविष्य तो बस शादी करके बच्चे पैदा करना ही है। मैं अपनी बेटी के साथ गलत नहीं होने दूंगी। उसे पढ़ाई का पूरा मौका दूंगी। मेरे बाप ने मुझे नहीं पढ़ाया तो क्या हुआ, लेकिन मुझे गहने देकर मेरी बेटी की पढ़ाई का इंतजाम तो कर गए। कहते हुए गीता लॉकर से गहने निकालने चल दी। गीता लॉकर के सामने खड़ी थी। उसकी उंगलियां चाबी पर थी, लेकिन मन में विचारों का तूफान था। ये वही गहने थे जो पिता ने विदाई में यह कहकर दिए थे, बेटी ये वक्त पर काम आएंगे। अपने हक के लिए कभी झुकना मत। आज वही वक्त था। गीता ने लॉकर खोला। सोने की एक भारी चैन, दो कंगन, एक हार और कुछ अंगूठियां थी। उसने एक एक गहना देखा। हर गहने में अपनी माँ की दी हुई सीख और पिता की दी हुई हिम्मत झलकती थी। उसने कंगन निकाले और खुद से कहा, गुड़िया की आंखों में जो सपना है उसे मैं किसी भी कीमत पर बुझने नहीं दूंगी। उसने अगले ही दिन शहर के एक ज्वेलर को बुलाया और गहनों का मूल्यांकन करवाया। कुछ गहने उसने गिरवी रख दिए और कुछ बेच दिए। उस पैसे से उसने गुड़िया का एडमिशन फीस भरा दिया। शाम को जब पति ने देखा कि लॉकर में गहने नहीं है तो वह आग बबूला हो गया। ये क्या कर डाला गीता? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? वो गुस्से से चिल्लाया। गीता शांत थी, पर उसकी आंखों में स्थिरता थी। एक माँ का दिमाग नहीं, उसका दिल बोला है आज। जैसे तुम बेटे के लिए सोचते हो कि वह कमा कर खिलाएगा, वैसे ही बेटी के लिए सोचती हूँ कि वह अपने पांव पर खड़ी होगी। और मुझे यकीन है वह एक दिन नाम रोशन करेगी। नाम? लड़कियों के नाम कौन पूछता है गीता? उन्हें तो आखिर घर ही बसाना होता है। घर बसाना और सपना जीना अलग नहीं होते। वह जब आत्मनिर्भर होगी तभी अपना और अपने परिवार का बेहतर जीवन बना सकेगी। क्या तुम्हें याद है जब तुम्हारी माँ ने अपने गहने बेचकर तुम्हारी दुकान शुरू कराई थी? तब वो बलिदान था। और आज जब मैं अपनी बेटी के लिए वही कर रही हूँ तो ये जिद क्यों? पति कुछ पल चुप रहा। शब्द जैसे गले में अटक गए। उस दिन पहली बार उसने गीता को उतने आत्मविश्वास से बोलते देखा था। गुड़िया को जैसे ही एडमिशन की खबर मिली वह रो पड़ी। माँ, आपने मेरे लिए इतना कुछ कर दिया। गीता ने उसका सिर चूमते हुए कहा, तेरे लिए नहीं किया बेटा, अपने लिए किया है। तेरे सपनों में मेरी अधूरी ख्वाहिशें बसती है।
अब मुझे नहीं डर किसी बिरादरी की, किसी नाम की, किसी बदनामी की। जब तू अपनी मेहनत से कुछ बनकर दिखाएगी, तब सबका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। समय बीता, गुड़िया ने न सिर्फ फैशन डिजाइनिंग में अव्वल स्थान पाया, एक नामी डिजाइन हाउस में नौकरी भी मिल गई। कुछ सालों में उसने खुद का ब्रांड खड़ा किया, गीतिका इंस्पायर्ड बाय माँ। उद्घाटन समारोह में जब गीता को मंच पर बुलाया गया, तो वहां तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। पति की आंखों में भी गर्व और पछतावे का मिला जुला सागर था। गीता ने मुस्कुराते हुए मंच पर कहा, हर माँ के पास अपने सपनों की राख होती है, लेकिन अगर वह चाहे तो उस राख से भी अपनी बेटी के लिए उड़ान बना सकती है।